यह जूती परम भाग्यशालिनी है। इस जूती को न जाने कितने समय से संत के चरण की रज लगती आई है, और केवल संत चरण रज ही नहीं अपितु पवित्र व्रज रज इस जूती पर लगी है। यह रज खीर के साथ शरीर के अंदर जाएगी तो हमारा अंतकरण पवित्र हो जाएगा। संत की चरण रज में ऐसी श्रद्धा देखकर नाभाजी के नेत्र भर आए। उन्होंने नेत्र बंद करके देखा तो जान गए कि यह तो भक्त चरित्र प्रकट करते समय, भक्तमाल लेखन के समय हमारे ध्यान में पधारे हुए महापुरुष हैं। नाभाजी ने प्रणाम करके कहा, आप तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हैं, हम पहचान नहीं पाए। गोस्वामी जी ने कहा, हाँ, संत समाज में दास को इसी नाम से जाना जाता है। परोसने वाले सेवक ने तुलसीदास जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। सभी संतों ने गोस्वामी जी की अद्भुत दीनता को प्रणाम किया। इसके बाद श्री नाभादास जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को सिंहासन पर विराजमान करके पूजन किया और कहा कि इतने बड़े महापुरुष होने पर भी ऐसी दीनता जिनके हृदय में है, संतों के प्रति ऐसी श्रद्धा जिनके हृदय में है, वे महात्मा ही भक्तमाल के सुमेरु हो सकते हैं। संतों की उपस्थिति में नाभादास जी ने पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को भक्तमाल सुमेरु के रूप में स्वीकार किया। जो भक्तमाल की प्राचीन पांडुलिपियां जो हैं, उनमें श्री तुलसीदास जी के कवित्त के ऊपर लिखा है, भक्तमाल सुमेरु श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। वहां से गोस्वामी जी नाभादास जी को साथ लेकर श्री मदन मोहन जी के दर्शन करने गए। गोस्वामी जी ने भगवान श्री मदन मोहन जी से प्रार्थना की, प्रभो, आपकी यह छवि अवर्णनीय है, परंतु सच्ची बात तो यह है कि भगवान श्री राम मेरे इष्ट देव हैं, का बरनू छवि आज की, भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक तब नवए धनुष बाण ले हाथ। उस समय तुलसीदास जी की दृष्टि प्रेम में पगी हुई थी। भक्त की भावन प्रार्थना को स्वीकार कर श्री कृष्ण ने हाथ में धनुष बाण ले लिया और श्री राम रूप में दर्शन दिया। अपने मन के अनुरूप अपने इष्टदेव की शोभा सुंदरता जब आपने देखी तो इन्हें अत्यंत ही प्रिय लगी। कुछ श्री कृष्ण के अनन्य उपासकों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण प्रशंसनीय हैं और श्री रामचंद्र जी अंशावतार हैं। यह सुनकर गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, अब तक तो मैं उन्हें श्री दशरथ जी का पुत्र परम सुंदर उपमा रहित जानकर उनसे प्रेम करता था, परंतु आज आपके द्वारा मालूम हुआ कि उनमें ईश्वरता भी है। अब उनमें मेरी प्रीति करोड़ों गुणी अधिक हो गई है। वहां से आगे से चलकर अनेक प्राणियों का उद्धार करते हुए, लोगों को अपने धर्म में स्थिर और भगवान की ओर बढ़ाते हुए वे अयोध्या आए। एक भक्त भजन गाया करते थे। उनके भजन में कुछ अशुद्धि थी। गोस्वामी जी ने उसे सुधारने को कहा। वे सुधार न सके, इससे उनके भजन में विघ्न पड़ गया। स्वप्न में गोस्वामी जी से भगवान ने कहा कि तुम उसके भजन में शुद्ध अशुद्ध का विचार मत करो, वह जैसे भजन करता है वैसे ही करने दो। गोस्वामी जी ने जाकर उससे कहा कि तुम जैसे गाते थे वैसे ही गाया करो। गोस्वामी जी ने उनके मुख से भगवान की बाल लीला सुनी। बड़ा आनंद हुआ। उन्हें पीतांबर देकर गोस्वामी जी ने सम्मान किया। मुरारी देव से भेंट करके मलूकदास के साथ गोस्वामी जी काशी आए। काशी में उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया। शरीर वृद्ध हो गया था, फिर भी वे माघ के महीने में सूर्योदय से पूर्व गंगा जी में खड़े होकर मंत्र जप किया करते थे। रोए खड़े होते, शरीर कांपता होता, परंतु उन्हें इसकी तनिक भी परवाह नहीं। एक दिन गंगा स्नान करके निकलते समय उनकी धोती का 2 बूंद छींटा एक वेश्या पर पड़ गया। तुरंत उसकी मनोदशा ही बदल गई। वह बहुत देर तक उन्हें एक तक देखती रही। पीछे उसके मन में बड़ा निर्वेद हुआ। उसकी आंखों के सामने नरक के अनेकों दृश्य आ गए। उसने सब बखेड़ों से पिंड छुड़ा लिया और उपदेश लेकर भगवान के गुणों का गायन करने लगी। गंगा पार हरिदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। बहुत ही दरिद्र थे। उन्होंने गोस्वामी जी से अपना दुख निवेदन किया।